रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे बेहतर प्रश्न एक बार जरूर देखें। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवता दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। 1984 के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल जो है 1984 के लेखक है। जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। मेरे बचपन के एक संस्मरण कोर्टयार्ड ऑफ बुक किसने लिखी है? रमोला चटर्जी ने। मेरे बचपन के एक संस्मरण कोर्टयार्ड ऑफ बुक किसने लिखी है? रमोला चटर्जी। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा? जोगानाथ स्क्रिप्ट ने गुलिवर ट्रेवल्स लिखा है। बिस्मिल्लाह खान किस के साथ जुड़े हुए थे? शहनाई वादक से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक से संबंधित हैं। हितेंद्र देसाई किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? राजनीति। हितेंद्र देसाई किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? राजनीति। लेडी प्रेसर कौन है? राजनेता। लेडी प्रेसर कौन है? राजनेता। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सी पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिण में स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी। भारत की एक कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिण में स्थित है? कार्डेमम की पहाड़ी। बंगाल का विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन घोषणा किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एमएलए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एमएलए। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। साधन और साध्य संबंधों से गांधी जी का मानना था कि साधन साध्य को निर्धारित करते हैं। साधन और साध्य संबंधों से गांधी जी का मानना था साधन साध्य को निर्धारित करते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है स्वेज नहर। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। कहाँ है? इटली में। माउंट एटना दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में एक है। कहाँ स्थित है? इटली में। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। किस देश को यूरोप के युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है? बेल्जियम को और यूरोप के युद्ध के मैदान के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। कौन से देश 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफा दिया था? फ्रांस। कौन सा देश 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफा दिया था? फ्रांस। कौन से देश का लेड ऑफ द मिडनाइटर सन के नाम से भी जाना जाता है? नॉर्वे को। किस देश को लेड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? नॉर्वे को। किस महासागर में बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र स्थित है? आर्कटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज क्षेत्र स्थित है। किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है। किस देश को राइजिंग सन की भूमि के रूप में जाना जाता है? जापान को राइजिंग सन की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत ने किस वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू किया? 21 अप्रैल 2006 को भारत ने सिविल सेवा दिवस मनाना शुरू किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में।
न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ने। न्याय सूत्र की स्थापना गौतम ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की गई? 1921 में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। प्रथम केंद्रीय विधानसभा की स्थापना कब की थी? 1921 में। दालोब विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दालोब विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर ने। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर ने। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है SO2 एंड NO2। अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। उड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उड़ी पनबिजली परियोजना किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 में। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पुलकेशिन किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन से। पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन से। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी किनारे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कब हुआ था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार 1919 में हुआ था। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था? 1917 ईस्वी में।